तो सबसे पहले मैं दिखा दूं आपको अपने नोट्स। तो आप देख सकते हो सबसे पहले ये वाला पेज, कॉपी ये है मेरे हाथ में, आप ये देख सकते हो, रजिस्टर ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है। बाकी अब मैं आपको सबसे पहले ये जो पेज दिखा रहा हूँ वो आप देखिए, पेज नंबर 156, आप नीचे से देखिए 1 2 3 करके पॉइंट पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हाफ पेज के बाद CDP पेज 156 डेवलपमेंट, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर डेवलपमेंट डिस्प्यूट, डेवलपमेंट टास्क, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, किशोरावस्था, मोरल डेवलपमेंट, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, जो कि बेंडूरा का है, ये पेज नंबर के हिसाब से डाल रखें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आज हम प्राइमरी टीचर की बात करेंगे। आरआरबी और केवीएस दोनों का जो भी सीडीपी का आपका सिलेबस दिया हुआ है, दोनों का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो आरआरबी प्राइमरी टीचर का जो सिलेबस है सीडीपी का, उसको हम प्रोफेशनल एबिलिटी बोलेंगे, जो कि आपकी टोटल 50 नंबर की आएगी। जबकि जो सीडीपी की बात करें अगर केवीएस पीआरटी में, तो वो आएगी 60 नंबर की पूरी। तो आप देख सकते हो कि 60 नंबर की अगर सीडीपी है तो वो केवीएस की है, और जो 50 नंबर की है वो है आरआरबी पीआरटी में। अब आरआरबी वाले का नाम है प्रोफेशनल एबिलिटी, और इसका नाम है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो ये केवीएस में नाम है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आरआरबी के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट, वो दिया है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, और इसके जो क्वेश्चन आएंगे 18 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आएंगे। ये ऐसा उन्होंने सीधे सीधे सिलेबस में दिया है नोटिफिकेशन में। आप चाहें तो दोनों के ही सिलेबस को टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हो, मैं वहां पर दोनों ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आरआरबी का भी और केवीएस का भी। तो वहां आप अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन में, इनके अंदर जो भी टॉपिक दिए हैं ABCDE, इनके सबके अंदर छोटे छोटे सब टाइटल दिए हुए हैं, वो भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम कर रहे हैं सिर्फ कंपेरिजन। तो जब सारा ही कुछ सेम है, मेन हेडिंग सेम है, तो अंदर के पॉइंट भी जो सब टॉपिक्स हैं वो भी सेम ही है। अब ये ए वाले में 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही बी वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, तो इसके अंदर भी 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे आपके। सी दिया है क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इसमें 4 से 6 क्वेश्चन आएंगे। डी टॉपिक दिया है आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इसमें भी 4 से 6 क्वेश्चन आएंगे। और ई पॉइंट है पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, इसके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल आपके 50 क्वेश्चन आने हैं इस तरह से, इन 5 टॉपिक में से। अब केवीएस की बात की जाए तो इसका जो आरआरबी की हेडिंग का नाम तो था प्रोफेशनल एबिलिटी, जबकि केवीएस में क्या नाम है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो इसके अंदर जो टॉपिक है, ए वाला कौन सा होगा, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसीलिए मैंने लिख रखा है सेम टू सेम। ऐसे ही बी वाला जो टॉपिक होगा वो भी सेम टू सेम लिख रहा है, यानी कि इसका जो बी है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ऐसे ही सी वाला सेम टू सेम है, इसका मतलब क्या है, सी पे क्या हुआ, क्रिएटिंग ए कंडीसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। डी वाला भी सेम टू सेम है, इसका मतलब डी पर क्या होगा, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। और ई वाला भी सेम टू सेम है, इसका मतलब क्या होगा, ई में क्या है, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। तो ये सारे केवीएस में सेम है, बस इसमें अलग अलग मार्क्स नहीं बताए हैं कि कौन सी वाली आपके यूनिट से या कौन से टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे। इसमें सीधे सीधे टोटल मार्क्स बता दिए कि 60 नंबर का आपका आएगा इसमें से। तो ये केवीएस की बात है और ये आरआरबी की बात है। अब मैं आपको अपने केवीएस के नोट्स दिखाऊंगा। और जो केवीएस पीआरटी का एग्जाम हुआ था फरवरी 2023 में, उस एग्जाम में मेरे कैसे केवीएस में 52 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 60। तो ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं अब। और ये जो 52 मार्क्स आए हैं, इनके पूरे नोट्स मेरे पास रखे हुए हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा। और फिर जो आपकी तैयारी है इससे, वो मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, और क्या क्या आपको करना चाहिए वो सब चीजें। साथ के साथ आपको इनके अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन है अपने नोट्स से, और भी जो उससे अच्छा हो सकता है बुक्स से, वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा डेली क्लास के जरिए। तो सबसे पहले मैं दिखा दूं आपको अपने नोट्स। तो आप देख सकते हो सबसे पहले ये वाला पेज, कॉपी ये है मेरे हाथ में, आप ये देख सकते हो, रजिस्टर ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है। बाकी अब मैं आपको सबसे पहले ये जो पेज दिखा रहा हूँ वो आप देखिए, पेज नंबर 156, आप नीचे से देखिए 1 2 3 करके पॉइंट पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हाफ पेज के बाद CDP पेज 156 डेवलपमेंट, यहाँ से स्टार्ट किया है, फिर डेवलपमेंट डिस्प्यूट, डेवलपमेंट टास्क, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, किशोरावस्था, मोरल डेवलपमेंट, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, जो कि बेंडूरा का है,
ये पेज नंबर के हिसाब से डाल रखे हैं। ये दूसरा पेज दिया है। दूसरे पेज में देखिए कॉग्निटिव, और 10th दिया है बैगोत्स्की कंस्ट्रक्टिविज्म। इसके बाद है ब्रूनर कंस्ट्रक्टिविज्म, ये भी है। और 12वां नंबर दिया है रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड लर्नर, प्लानिंग एक्टिविटीज, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड, क्रिएटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, FLN, CVE एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ICT इंस्ट्रक्शन प्लान्स, असेसमेंट, लीडरशिप, और यूनिट 5। इसके बाद इसका सिलेबस खत्म हो गया। और जो भी RTE वगैरह थे वो कुछ नोट्स ऐसे हैं जो मैंने ऑनलाइन सिर्फ PDF से या ऑनलाइन क्लास के जो नोट्स थे उनसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो ये सारे नोट्स हैं। तो मैं आपको इन नोट्स से ऐसा नहीं कि सेम टू सेम यही नोट्स आपको लिखाते जाऊँ एक तरीके से, मैं आपको इनके अलावा जो भी बुक से बेटर होगा वो चीज़ और इनको मिलाकर मिक्स करके जो भी आपके लिए बेस्ट होगा उसके जरिए आपको मैं बताता जाऊँगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े टॉपिक, और जब इनकी आप एक्सप्लेनेशन देखोगे जो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको दूंगा, इनके अंदर अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। लेकिन जो KVS का पेपर था वो मेरे ये 52 मार्क्स क्यों रह गए? अगर अच्छे मार्क्स होते तो 60 में से 60 होते, 58 59 होते तो बात ठीक थी। लेकिन ये 52 इतने अच्छे नहीं है, तो ये कम इसलिए रह गए क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे जो जितने भी आपको गलत दिख रहे हैं वो फैक्ट वाइज थे, जो उसमें अगर किसी ने रटा है तो वही उसका आंसर बता सकता था, तो वो मैंने रटे नहीं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझको रटने वाली याद नहीं थी उस टाइम। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस टाइम नहीं याद थी, अभी भी नहीं याद है। तो वो कैसी कि ये कथन किसने दिया, ये वाली थ्योरी किसने दी, वो वाली थ्योरी किसने दी, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं जिनको हम अगर डेली पढ़ते हैं तभी वो रटने के लिए याद होती हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आपको वही सब चीज़ें कराऊंगा, चाहे वो बुद्धि से रिलेटेड हो, व्यक्तित्व से रिलेटेड हो, कोई भी और टॉपिक हो, रटने वाली चीज़ें आपको सबसे पहले रट लेनी है। उसी के बाद आपको ये थ्योरी बेस्ड पढ़ना है, तभी आप उनको अच्छे से कर पाओगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें आपकी गलत हो जाएं, और अगर बहुत सरल क्वेश्चन गलत होते हैं तो उनका दुख ज़्यादा होता है। पेडागोजी का एक बार को गलत हो जाए तो इतना बुरा नहीं लगता है। तो मैं सबसे पहले जो रटने वाली चीज़ें हैं वो आपको कराऊंगा। तो आज की क्लास से इतना ही है। आप इन दोनों को कंपैरिजन करके समझ चुके हो कि KVS हो या RRB हो, दोनों ही सेम है आपके। इसलिए अगर आप RRB का पेपर का एग्जाम दोगे तो KVS की तैयारी बिल्कुल होने ही वाली है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।